नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी आपको मैं बताऊंगा जो आपको जीवन के प्रति सोचने का ढंग बदल देगा। छोटी सी कहानी से मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। आज के चर्चा की शुरुआत करता हूँ। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने देवदूत को भेजा, जाके एक औरत मर गई है उसके आत्मा को ले आने के लिए। जब देवदूत गया पृथ्वी पर तो वो देखा कि एक औरत लेटी हुई है, उसके दो छोटे छोटे दूध मुहा बच्चे हैं जो अपने माँ के स्तन से दूध पी रहे हैं और माँ मरी हुई है। दोनों बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देवदूत को दया आ गई। देवदूत ने कहा कि ये कैसा न्याय है। एक बच्चे को ले जाना, एक माँ को ले जाना, बच्चे को अलग करके, ये मुझसे ना हो पाएगा। और वह माँ को लिए बिना खाली हाथ मृत्यु के देवता के पास चले गए, यमराज के पास चले गए। और यमराज जब उसको खाली हाथ देखे तो पूछा क्या कारण है। तो उसने कहा कि दो छोटे दूध मुँहे बच्चे थे जो रो रहे थे, बिलख रहे थे माँ के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मैं थोड़ा देर उसके माँ को छोड़ दूँ। आपको पूरी बात शायद पता नहीं है, उसके पापा भी नहीं है, उसका और उस बच्चे का इस संसार में कोई नहीं है। यदि मैं उसके माँ को भी ले आऊँगा तो बच्चे भी मर जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने माँ को नहीं लाया। मृत्यु के देवता ने कहा, तुम अब ज़्यादा समझदार हो गए हो। उससे जो इस पृथ्वी पर जीवन देता है और जीवन लेता है, तुमने पाप किया है और तुम्हें इस पाप की सज़ा मिलेगी। अब तुम जाओ पृथ्वी पर और तुम पृथ्वी पर रहना जब तक तुम अपनी गलती पर 3 बार नहीं हंसोगे। जो देवदूत था वो पृथ्वी पर भेज दिया गया। एक चमार जा रहा था, मोची। वो कुछ पैसे का जुगाड़ करके अपने बच्चों के लिए, और ठंड का समय आने वाला है, ठंड आ चुकी थी, तो बच्चों के लिए कपड़ा और कंबल लेने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक नंगे आदमी को जो ठंड में ठिठुर रहा है, ये वही देवदूत था। उसको देखकर उस मोची को दया आ गई। मोची ने उसको जब देखा उसको, तो मोची ने जो पैसे लेके आए थे अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, उस पैसे से उसने उस मोची के लिए, उस देवदूत के लिए कपड़े खरीद दिए। और देवदूत से पूछा, तो तुम चले जाओ, मैंने तुम्हें कपड़े खरीद दिए, अब तुम जाओ। देवदूत ने कहा कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तब मोची ने कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ रहना, बट एक बात का ख्याल रखना कि जब तुम जाओगे तो मेरी पत्नी बहुत नाराज़ होगी, क्योंकि वो पैसा दी थी बच्चों के कपड़ों के लिए, बच्चों के कंबल के लिए, और मैंने उस पैसे से तुम्हारे कपड़े खरीद लिए। मेरे बच्चे थोड़े फटे हाल कपड़े ही पहन लेंगे, बट मुझे तुमको देख के दया आ गई। तो यदि मेरे पत्नी नाराज़ हो और कुछ बोले तो चुपचाप उसको बर्दाश्त कर लेना, सब ठीक हो जाएगा आस्ते आस्ते। उसी तरह मोची देवदूत को लेकर अपने घर गया। जैसे उसकी पत्नी ने देखा कि बच्चे के लिए कंबल नहीं आया है, बच्चे के लिए कपड़े नहीं आए हैं, वो बहुत गुस्साई, बहुत भड़की। देवदूत पत्नी की बातों को सुन के हंसा। मोची ने पूछा कि क्यों हंस रहे हो। बोला, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा इस पर। देवदूत इसलिए हंसे कि उसकी पत्नी देख रही है कि क्या खो गया, कपड़े नहीं आए, क्या खो गया। बट वह यह नहीं देख पा रही है कि उसका पति ने उसके घर में देवदूत को लेकर आया, जिसके आने के बाद उसका संसार बदलने वाला है, उसके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। हम जो खो देते हैं उस पर अधिक रोते हैं, अधिक दुखी होते हैं। यह नहीं देखते हैं कि हमें क्या मिला। प्रत्येक खोना कुछ ना कुछ पाने का संकेत है।
इसलिए जब कुछ खो जाए तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि शायद कुछ मिलने वाला है, या जो खो गया वो मेरा था ही नहीं। ऐसे ही हुआ। अब वो देवदूत मोची के साथ रहने लगा और मोची के साथ काम करते करते बहुत कुशल हो गया। वह बहुत अच्छे अच्छे जूते बनाना शुरू किए। उसके जो जूते थे बहुत फेमस होना शुरू हो गए। 6 महीने के अंदर में मोची का जो व्यापार था वो बहुत बड़ा हो गया। देश विदेश में उसके जूते जाने लगे और इतने कुशल तरीके से देवदूत जूते बनाता था कि उसकी डिमांड बढ़ने लगी और मोची के घरों में पैसे की बरसात होने लगी। बहुत पैसे आ गए। कुछ सालों के बाद एक सम्राट ने एक कीमती चमड़े का टुकड़ा दिया उस मोची को और बोला कि इसका जूता बना देना, स्लीपर मत बनाना, जूता बनाना। ऐसी प्रथा थी उस समय में कि जो स्लीपर बनाता था उस स्लीपर पहन के लोगों की जब मृत्यु होती थी तब लोग स्लीपर पहनते थे, चप्पल पहनते थे और उसके अलावा जूता पहनते थे। खुशियों में या किसी उत्सव में जूता पहनते थे। तो राजा ने कहा था कि जूता बना देना, चप्पल मत बनाना। मोची भी उस चमड़े के टुकड़े को लेके आया और देवदूत को कहा कि इस चमड़े के से ठीक चमड़ा बहुत कम है और बहुत कीमती है, इससे आप जूता ही बनाना। देवदूत ने क्या किया? देवदूत ने उस चमड़े का चप्पल बना दिया, स्लीपर बना दिया। जैसे ही मोची ने देखा कि उसने स्लीपर बना दिया, मोची को बहुत गुस्सा आया। मोची को लगा कि अब सम्राट उसको फांसी दे देगा। मोची गुस्सा के लाठी लेके आया और देवदूत को 3-4 लाठी लगाई कि ये तुमने क्या किया, ये गलत काम तुमने कैसे किया। जब मोची देवदूत को मार ही रहा था तभी राजा के वहाँ से, सम्राट के वहाँ से कुछ लोग दौड़ते हुए आए और बोले कि सम्राट नहीं रहे, सम्राट का निधन हो गया, मृत्यु हो गई, सो आप चप्पल ही बनाना, जूते मत बनाना। जैसे ही यह बात मोची ने सुनी उसको बहुत पछतावा हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह रोने लगा और देवदूत से माफ़ी मांगी कि मैंने शायद गलती किया, तुमको डांट के, तुमको पीट के। देवदूत ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। और फिर से देवदूत को एक बार हंसी आई। मोची ने पूछा जो क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? अजय कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बोल दूंगा। अब बात ये थी, देवदूत को हंसी इसलिए आई कि आदमी को कल का पता नहीं है। आदमी को ये पता नहीं है कि उसके जो मरण है, उसकी जो मौत है वो सामने आ रही है और वो खुशियों की तैयारी कर रहा है। आदमी को कल का पता नहीं है, इंसान को कल का पता नहीं है और इंसान अपने हिसाब से कल की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कहानी। थोड़े देर बाद क्या होती है, थोड़े दिनों के बाद 2 लड़की आती है, उसके साथ में एक बूढ़ी औरत भी आती है। उसका शादी ठीक हुआ है और वो चमड़े के चप्पल के लिए, चमड़े की जूती के लिए ऑर्डर माने देने के लिए आती है, बोलने के लिए आती है। जैसे ही देवदूत ने उस दोनों बच्ची को देखा तो वो समझ गया कि ये वही 2 बच्ची है जो अपने माँ के स्तन से लगी हुई थी और देवदूत ने उसके माँ को नहीं ले गया था और जो गलती उसने किया था। वो दोनों बच्ची बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत कुशल थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही समझदार थी, धनवान थी। उसके साथ में जो एक बूढ़ी औरत थी, उससे पूछा देवदूत ने कि ये दोनों बच्चियाँ क्या आपकी है? वो औरत कहती नहीं, ये तो मेरे पड़ोस में रहती थी। इसकी माँ बहुत गरीब थी, पापा इसके नहीं थे, माँ बहुत गरीब थी और दोनों बच्चे को जन्म के कुछ दिनों के बाद वो मर गई। बहुत ही गरीब थी, मेरा कोई संतान नहीं था। मैंने इस दोनों बच्चे को गोद ले लिया, मैंने उसे पालन पोषण करवाया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे जगह इसको पहुंचाया। आज ये दोनों बहुत ही कुशल है, स्वस्थ है और आज इन दोनों का जो शादी है वो राजा के घर में होने वाला है, सम्राट के घर में होने वाला है, सम्राट के बेटे से होने वाला है। देवदूत को आखिरी बार अपने ऊपर हंसी आई। देवदूत को हंसी इस बात की आई
कि यदि उस दिन उसकी माँ रह जाती तब शायद इस बच्चों का ये पालन पोषण गरीबी में होता। ये बच्चे भी उतने उन्नत नहीं हो पाते। जो नियति का कर्म होता है वो ऊपर वाला ही जाने। तब मोची ने पूछा, क्या हुआ आज तुम फिर क्यों हंसे? तब देवदूत ने मोची को अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे 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 बात है। सो मैं इसलिए हंसा कि गलत मैं था, मैं नियति को नहीं देखा था। क्या होता है कि हम जो इंसान है वो जितना देख सकते हैं उतना ही देखते हैं, बट लेकिन नियति का विस्तार इससे कहीं अब इससे बहुत बड़ी, इससे बहुत आगे है। हमें जो दिखता है हम उसी को सच मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। नियति बहुत बड़ी है, हमारे समझ से, हमारे सोच से बड़ी है। हर सुबह उठ के ईश्वर का धन्यवाद दे। इस बात का धन्यवाद दे कि अब तक जो हुआ उसके लिए धन्यवाद, अभी जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद, आने वाला समय में जो होगा उसके लिए धन्यवाद। अपने आप को बीच में नहीं लाए। देवदूत को ये इस बात का एहसास हुआ कि मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। जो ईश्वर की मर्जी है वही होती है, जो नियति का खेल है वही होता है, और भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जिसका जैसा कर्म उसके साथ वैसा ही होता है। इसीलिए आप अपने आप को बीच में नहीं लाए। जो हो रहा है उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। कबीर दास ने कहा था, राम करे सो होएगा, मानुष करे न होई। राम करे सो होएगा, मानुष करे न होई। अचानक ऐसा होएगा, सोचियो होई न होई। कबीर दास जी कहते हैं कि जो राम की इच्छा है वही होगा। मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता, और अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा जो आपकी सोच के भी बाहर है। तो हमारी जो सोच, हमारी जो समझ है, हम जहाँ तक देख पाते हैं वहीं तक देखते हैं, बट नियति का खेल बहुत विस्तार है। इसीलिए अपने आप को झंझटे मत लाओ। जो हो रहा है वो अभी ठीक है। भले आपको लगे कि अभी जो हुआ वो गलत हुआ, वो ख़राब हुआ, अच्छा नहीं हुआ, किसी को लगे कि दुर्भाग्य है, बट कुछ नहीं। आप खुद को इस मार्ग को नहीं खोजें, आप नया मार्ग नहीं खोजें, आप ऊपर वाले का मार्ग को पकड़ लें। एक मार्ग को पकड़ लेंगे तो वही सब मार्ग है। आप उनके करने पर, उन पर विश्वास करें। मुझे याद है मेरी माँ मुझे बचपन में कहा करती थी, मेरी माँ कहती थी, मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता है, जो करते हैं भगवान करते हैं। मेरी माँ कहती थी, हुक्म के इशारा के बिना, हुक्म के इक्का के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब तक ऊपर वाले का मर्जी नहीं हो तब तक कोई पत्ता भी नहीं हिलता। बचपन से मैं अपने पापा को देखते आ रहा हूँ, हम लोग बाबूजी कहते हैं, बाबूजी को देखते आ रहा हूँ। वह रोज़ सुबह में एक गाना गाते थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जपने को राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मेरे जीवन में जब कहीं भी कोई परिस्थिति, कोई झमेला, कोई समस्या आई, वो जो बचपन में जो पापा की, जो अभी तक मेरे पापा रोज़ सुबह सुबह वही गाना गाते हैं। शायद वो एक मैसेज अपने बच्चे को दे रहे हैं कि जो होता है वो राम की मर्ज़ी है। आप बीच में मत आओ, ऊपर वाले का मर्ज़ी पर। वह सुबह सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद करते हैं अपने जीवन के लिए। यही मैं कहता हूँ। मेरे भी जीवन में जब कोई समस्या आई, अचानक मुझे उनके वो 4 लाइन याद आ गए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम जी तेरे साथ में। आप अकेले नहीं हो, ऊपर वाला आपके साथ है, जिसने आपको भेजा है। यही कह के आज का चर्चा में समाप्त करता हूँ। नमस्कार।